कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरा नाम कंक है। राजा विराट नीचे ऊपर देखने लगा, कहा कि जब ये आदमी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में रहने वाला है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ युधिष्ठिर वाला गुण होगा, धर्मराज वाला गुण होगा। कहा तो यहां किस लिए आए हो? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हो जो अब तो पांचों भाई पांडव रहे नहीं, ना जाने एक वर्ष अज्ञातवास गुजारने के लिए पांचों भाई कहां निकल पड़े। हमें दुर्योधन के यहां जगह नहीं मिला और पता चला कि आप पांडवों के मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, इसीलिए हम आपके यहां आ गए हैं। राजा विराट का तो कंक, कोई बात नहीं, धर्मराज रहे या ना रहे मैं तो हूं। जब तुम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में बैठ करके पासा खेलने वाले हो और उनके साथ में रह करके उनका जूठा गिलास धोने वाले हो, तो चलो आज से मेरे यहां रह जाओ और मेरे साथ में रह करके पासा खेल खेल करके मेरा दिल बहलाओ और मेरा जूठा गिलास भी धोने का काम करो। धर्मराज युधिष्ठिर अपना नाम कंक बतला करके राजा विराट के यहां ठहर जाते हैं। एक दिन सब जाएंगे जग से, यहां नहीं किसी को रहना, राम भजन कर ले रे प्राणी, मुश्किल है फिर तन पाना। राम भजन कर ले रे प्राणी, मुश्किल है फिर तन पाना। एक दिन सब जाएंगे जग से, यहाँ नहीं किसी को रहना, राम भजन कर ले रे प्राणी, मुश्किल है फिर तन पाना। राम भजन कर ले प्राणी, मुश्किल है फिर तन पाना। धर्मराज युधिष्ठिर अपना नाम कंक बतला करके वहां ठहर जाते हैं। फिर एक टोकरी में श्रृंगार सजाने का सामान लेकर अपने सर से घूंघट को ढकी हुई कौन आ रही है? तो पांडवों की धर्म पत्नी महारानी द्रौपदी अपना भेष बदलकर आवाज लगाती है, महाराज विराट की जय हो, महाराज विराट की जय हो। राजा विराट देखा कि कोई स्त्री आई। राजा विराट कहते तुम कौन हो? घूंघट की नीचे से ही महारानी द्रौपदी कहते हुजूर मैं महारानी द्रौपदी की दासी हूं, मैं महारानी द्रौपदी के साथ में रहकर उनका श्रृंगार सजाने संवारने का काम किया करती थी, लेकिन अब तो वो रही नहीं, ना जाने अपने पति के साथ एक वर्ष अज्ञातवास गुजारने के लिए कहां चली गई। मुझे दुर्योधन के यहां गुजारा नहीं हुआ, मुझे पता चला कि आप पांडवों के मित्र हैं,
इसीलिए मैं आपके यहां आ गई हूं। राजा विराट कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? महारानी द्रौपदी कहते हुजूर मेरा नाम शायरिंद्री है। राजा विराट मनी मन सोचने लगा जब ये औरत महारानी द्रौपदी के श्रृंगार को सजाने संवारने वाली है तो जरूर इसे श्रृंगार सजाने में महारत हासिल होगी। कहा औरत तुम्हारा नाम क्या है? महारानी द्रौपदी कहती है मेरा नाम शायरिंद्री है। और राजा विराट कहा तो शायरिंद्री आज से तुम मेरे यहां रहो और मेरे यहां रहकर मेरी धर्म पत्नी यहां की महारानी सुदेशना का श्रृंगार सजाने संवारने का काम करो। द्रौपदी अपना नाम शायरिंद्री बतलाकर राजा विराट की धर्म पत्नी महारानी सुदेशना का श्रृंगार सजाने संवारने के नाम पर रह जाती। उसके बाद देखा जाए अपने पूरे बदन में मिट्टी लपेटे हुए अपने कांधे पर लंगोटा लहराते हुए अपने विशाल भुजा को फैलाते हुए कौन आ रहे हैं? तो महाबली भेग महाराज विराट की जय हो, महाराज विराट की जय हो। राजा विराट देखा भीम को देख करके कहा कि लगता है कोई पहाड़ चला रहा है। कहा कि पहाड़ कहां से चला आ रहा? तब तक भीम सामने आया। कहा कि महाराज की जय हो, राजा विराट की जय हो। राजा विराट कहते हैं पहलवान तुम कौन हो? भीम कहा कि हुजूर मेरा नाम बल्लभ है, मैं भीम का चेला हूं और मैं भीम के साथ में रह करके कुश्ती लड़ा करता था, अपना बल आजमाइश किया करता था। अब तो वो रहे नहीं, दुर्योधन हमको खाने पीने में कमी कर दिया, इसीलिए हमको पता चला कि आप पांडवों के शुभ चिंतक हैं, इसीलिए हम आपके यहां चले आए हैं। राजा विराट नीचे ऊपर देखने लगा। कहा कि पहलवान सो कितना तुम्हारा खुराक है जो तुमको दुर्योधन खाने में कमी कर दिया? भीम कहा कि जो 40-50 मन दूध सुबह में पी जाता हूं, 40-50 मन दूध शाम में पी जाता हूं। राजा विराट कहा कि पहलवान कम से कम कितना में काम चलेगा? भीम कहा कि 20-25 मन सुबह 20-25 मन शाम को मिल जाए, इतना से भी काम चला लेंगे। राजा विराट कहा कि बल्लभ केवल पहलवानी ही करने के लिए जानते हो कि कोई और कला है तुम्हारे पास? भीम कहा कि मैं पहलवानी के अतिरिक्त पाकशाला का भी काम संभाल लूंगा, मैं भोजन भी बनाने में मुझे महारत हासिल है। राजा विराट का तो पहलवान राजा विराट भी पहलवान रखने के शौकिया थे। कहा कि पहलवान आज से तुम मेरे यहां रह करके पहलवानी करो और मेरे पाकशाला का भी काम संभालो। भीम अपना नाम बल्लभ बतला करके वहां राजा विराट के यहां पहलवानी भी करते हैं और भंडार को भी संभालते हैं, भोजन बनाने का भी काम करते हैं। उसके बाद देखा जाए अपने अपने हाथ में छड़ी और रस्सी ले लेकर कौन आ रहे हैं? तो महाबली नकुल और सहदेव। महाराज विराट की जय हो, महाराज विराट की जय हो, महाराज विराट की जय हो। राजा विराट कहा कि तुम दोनों कौन हो जी? नकुल कहा कि हुजूर
मैं धर्मराज युधिष्ठिर के गाय का चरवाहा हूं। सहदेव कहा कि हुजूर, मैं धर्मराज युधिष्ठिर के घोड़ा का सही हूं, अश्वपाल नाम है मेरा। नकुल कहा कि मेरा नाम तांत्रिक पाल है। अब तो पांचों भाई पांडव रहे नहीं, इसीलिए हम आपके यहां आए हैं। राजा विराट कहा कि तांत्रिक पाल, आज से तुम मेरे यहां रह करके मेरे गाय को चराने का काम करो। सहदेव से कहा कि अश्वपाल, आज से तुम मेरे यहां रह करके मेरे अश्वशाला का कार्य देख रेख करो। नकुल और सहदेव क्रमशः अपना अपना नाम तांत्रिक पाल और अश्वपाल बतला करके राजा विराट के यहां ठहर जाते हैं। उसके बाद सबसे अंत में कौन आ रहे हैं? अपना भेष बदलकर संसार के सुप्रसिद्ध धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन किस भेष में? अपना भेष हिजरा का बना लेते। हिजरा के भेष में गांडीवधारी अर्जुन आ रहे हैं, चटक मटक दिखलाते हुए। महाराज विराट की जय हो, महाराज विराट की जय हो। राजा विराट देखा, कहा कि तुम कौन हो जी? गांडीवधारी अर्जुन कहते, हुजूर मैं हिजरा हूं। राजा विराट कहा कि तुम हिजरा हो? कहा कि इसको ले जाकर के अंदर इसका छानबीन करो, जांच पड़ताल करो कि ये हिजरा है कि नहीं है। हाँ बाबू जी। गांडीवधारी अर्जुन को जब जांच पड़ताल किया गया है तो सचमुच में हिजरा साबित हो जाते हैं। जैसे ही पता चला धर्मराज युधिष्ठिर को हमारा अर्जुन हिजरा है, हाँ बाबू जी, धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्र से अश्रुधार बह चला। कन्हैया, हमारा अर्जुन हिजरा कैसे हो गया कन्हैया? महाबली भीम रो रहे हैं। नकुल सहदेव रो रहे हैं। हाँ जी, पांचों भाइयों में एक अर्जुन ही ऐसे धनुर्धर थे जो चारों भाई के बिना भी अकेले भी लड़ाई लड़ करके दुर्योधन से अपना राजपाट वापस करवा सकते थे। जो क्षमता इधर चारों भाइयों में किन्हीं में नहीं थी। जैसे ही पता चला कि हमारा अर्जुन हिजरा है, धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं, महाबली भीम रो रहे हैं, नकुल सहदेव रो रहे हैं। एक बार की कहानी है। एक बार जब पांचों भाई पांडव वनवास में ही थे, ये कहानी को इस ओर ला रहा हूं कि अर्जुन हिजरा कैसे बने। बहुत ही मार्मिक कथा है। वनवास में ही थे पांचों भाई पांडव। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी ये तीनों आपस में गुप्त वार्तालाप कर रहे थे कि शुरू से ही लेकर के आज तक दुर्योधन हम लोगों के ऊपर एक से एक जुर्म ढाता रहा है, एक से एक नारकीय मुसीबतें बरसाता रहा है।
कभी हमें वारणावत भेज करके लक्षागृह में जलाने का कोशिश किया। बचपन में ही भीम को जहर पिलाकर कर्मी के लत्ती में बांध करके समुद्र में भसा दिया। यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो द्रौपदी की लाज लूटी जाती। भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयास किया। आज एक एक पुरानी बातों को याद कर कर धर्मराज युधिष्ठिर, महारानी द्रौपदी और अर्जुन तीनों व्याकुल हो रहे हैं। धिक्कार है हम पांचों भाई पांडव को, जो आज तक हम दुर्योधन से अपने अपमान का बदला नहीं चुका सके। और उसी समय हमारे भगवान श्री कृष्ण वहां पधार जाते हैं। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे, श्री राधे 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 बरसाने जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनन, हमको कुटिया ब्रज माही बनन, हमको ब्रज माही बनन। तुक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें और निकी परवाह नहीं। अपने ठकुरान श्री राधिकारण, अपनी ठकुरान श्री राधिकारण, अपने ठकुरान श्री राधिकारण, अपने ठकुरान श्री राधिकारण। तीनों बातचीत ही कर रहे थे और उसी समय पांडवों के शुभचिंतक भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, अभी जो आप तीनों गुप्त मंत्रणा कर रहे थे वो हमसे छुपी हुई नहीं है। हेलो, मैं सब कुछ जान रहा हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। पता है आपको, इस वक्त दुर्योधन के पक्ष में एक से एक महारथी है। अखंड बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, अश्वस्थामा, अंगराज कर्ण, एक से एक महारथी हैं उनके पक्ष में। दुर्योधन से लोहा लेना कोई मामूली बात नहीं। इसके लिए पहले से अर्जुन को कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। देवताओं के बीच में जा जाकर, देवताओं का दिल जीत जीत कर
देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लेना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से प्रेरित होकर कहा कि दुर्योधन को चाहिए, ये अर्जुन को चाहिए कि सबसे पहले देवताओं का दिल जीत करके देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लें और भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से प्रेरित होकर के अर्जुन उसी जंगल में कुछ दूर जाकर के आसन लगाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं अर्जुन। भगवान शिव से पशुपत अस्त्र लेने के लिए पता चला उधर दुर्योधन को पता चला इधर दुर्योधन को कि अभी अर्जुन भगवान शिव से पशुपत्र अस्त्र के लिए तपस्या कर रहा है। दुर्योधन के छाती पर सांप लौटने लगा कि यदि अर्जुन भगवान शिव से पशुपत्र अस्त्र लेने में सफल हो गया तब तो ये एक दिन मुझे बहुत परेशानी में डाल देगा। सोचा कि तुरंत ये अर्जुन के तपस्या को भंग कर देना चाहिए। दुर्योधन का एक दोस्त था मायावी दैत्य, उसका आह्वान किया। मायावी दैत्य आया, कहा कि दोस्त अभी अर्जुन तपस्या कर रहा है, अगर तुमने अर्जुन के तपस्या को भंग कर दिया तो जितना चाहो मदिरा और मांस वो सब तुम्हारे लिए इंतजाम होगा। ओ मायावी दैत्य वहां से चला, आगे चल करके सूकड़ का रूप धारण कर लिया। बड़ी नुकीली दांतें हैं उनकी। सूकर के रूप में वो मायावी दैत्य चला अर्जुन का वध करने के लिए। उधर भगवान शिव देखा दुर्योधन के बहकावे में आकर ये मायावी दैत्य मेरे भक्त को वध करने जा रहा है।
तुरंत भगवान शिव भील का वेश धारण करके हाथ में धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाते हैं। तब तक उधर अर्जुन की भी आंखें खुली। बगल में गांडीव और बाण पड़े थे, तुरंत तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया। उधर से भील के भेष में भगवान शिव और इधर से अर्जुन, दोनों एक साथ अपने अपने बाण को छोड़ देते हैं। दोनों की बाण एक साथ जाकर के उस सुकर के शरीर में लगी। उसका प्राण अंत हो गया, मर गया। मरने के बाद अब भील भेष में भगवान शिव कह रहे हैं कि यह मेरा शिकार है, और अर्जुन कह रहे हैं कि यह मेरा शिकार है। दोनों में बात इतना बढ़ी, क्रोध में आकर के गांडीवधारी अर्जुन मनी मन सोचते कि मैं संसार का सुप्रसिद्ध धनुर्धर हूं, और एक साधारण भील मेरी बराबरी में बात कर रहा है। कहा क्या भील, बहुत कह रहे हो कि मेरा शिकार है, मेरा शिकार है, सावधान। तरकस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर भगवान शिव के ऊपर बाणों की बौछार करना शुरू कर दिया। जितना भी बाण छोड़ता है अर्जुन, भील भेषधारी भगवान शिव के शरीर में बाण लगते ही बाणों का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। जब अर्जुन के तरकस में एक भी बाण नहीं बचा, तलवार से वार करना शुरू किया भील भेषधारी भगवान शिव के ऊपर। तलवार का भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वारी आई मुक्के की, मुष्टिका से प्रहार करना शुरू किया भील भेषधारी भगवान शिव के ऊपर। फिर भी भील के भेष में भगवान शिव हंसते रहे। अंत में भगवान शिव सोचते कि अर्जुन को भी कुछ ज्ञान देना चाहिए। भील के ही भेष में भगवान शिव खींच करके अर्जुन के पीठ पर जब एक मुक्का मार देते हैं, अर्जुन बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। कुछ देर के बाद होश हुआ, कुछ मिट्टी एकत्रित कर भगवान शिव की